चंदन कुमार सिंह आपका अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों का नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक फैक्टर बताऊंगा, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अतः आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करें और शेयर भी करें और बिना समय नष्ट किए आप लोगों को अपने टॉपिक पर लेकर चल रहा हूं। जो टॉपिक आपका होगा पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से होगा और प्रत्येक पार्ट में 4 या 5 टाइप पढ़ने को मिलेगा। अतः आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो आपका पहला नंबर सिस्टम चैप्टर है और उसमें पहला टॉपिक जो लिया गया वो फैक्टर है। और इस फैक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम से पूछता है और ये आपका पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है। जो किस तरह के क्वेश्चंस होता है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे 340 है और 340 का क्या क्या पूछ सकता है। तो पहला पूछता है कि भाजक की संख्या, दूसरा का पूछता है समभाजक की संख्या और तीसरा का पूछता है विषम भाजक की संख्या। ये सारा क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ये पूछता है 340 के भाजक की संख्या क्या होगा, 340 के समभाजक की संख्या क्या होगा और 340 के विषम भाजक की संख्या क्या होगा। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। जैसे ये 16 है, अब 16 को ये पूछता है पहला भाजक की संख्या, मतलब ये हुआ कि 16 को कौन कौन भाग दे सकता है। तो हम अपने तरीके से समझते हैं तो 16 एक भी भाग दे सकता है इसको। ये 16 2 से भी कर सकता है, 16 4 से भी कर सकता है, 16 8 से भी कर सकता है, 16 16 से भी कर सकता है। और ये किसी संख्या से कटने वाला है नहीं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो इसमें ये हुआ कि इसमें हम देख रहे हैं कि 16 के भाजक की संख्या हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि 16 के भाजक की संख्या आपका कितना बना 5। ये हो गया भाजक की संख्या। भाजक की संख्या कितना बना 5, किसका तो 16 का। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि समभाजक की संख्या बताएं। तो समभाजक इसमें कौन हो सकता है, तो हम जानते हैं कि सम क्या है, 2 से कट जाए। तो समभाजक की संख्या आपका बना 1 2 3 और 4। ये आपका आ गया समभाजक की संख्या बराबर 4। इसमें एक आता है विषम भाजक की संख्या क्या होगा, तो विषम भाजक इसे 16 है तो 16 को काटने वाला है 1 2 4 8 16। ये सब भाजक है, इसमें सम और विषम दोनों शामिल है। लेकिन यहाँ पर अगर भाजकों की संख्या केवल पूछेगा तो सबको हम लेकर चलना है। तो 1 2 4 8 16 सब हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टोटल 5 इसका भाजक बन रहा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि केवल भाजकों की संख्या बताओ तो 5। अगर इसी में क्वेश्चन कोई पूछेगा कि 16 के समभाजक की संख्या बताओ तो 2 4 8 16 यानी कितना हुआ, तो 1 2 3 और 4। और इसी में कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 16 के विषम आभाज्य संख्या बताओ तो 16 का विषम आभाज्य संख्या की संख्या मात्र कितना है 1 है। इसी तरह से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। लेकिन ये प्रश्न में अंतर ये बनेगा कि ये 16 है, हम इसको मौखिक कर सकते हैं। लेकिन अब इसी को अगर 340 को उस माध्यम से बनाना है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जो हम नहीं बना पाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए हमको एक उपाय करना है। जैसे पुनः एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या मिला 50 और इस 50 का 3 क्वेश्चन पूछेगा कि भाजक की संख्या बताएं, समभाजक की संख्या बताएं, विषम भाजक की संख्या बताएं।
तो इसको बनाने के लिए पहला हम चलेंगे तो 50 को अगर अपने मन से हम बनाते हैं तो जानते हैं कि 50 को कौन कौन काट सकता है। तो 50 को एक काटेगा, 50 को और कौन काटेगा, 2 काटेगा, 3 नहीं काट सकता है, 4 नहीं काट सकता है, 5 काटेगा, 5 के बाद कौन काटेगा भाई इसको, तो 10 काटेगा, 10 के बाद कौन काटेगा इसको, तो आप 10 के बाद चलते हैं तो 11 तो काटेगा नहीं, 12 काटेगा नहीं, और 13 भी नहीं काट सकता है, 14 भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, पुनः किससे कटेगा, 25 से। 25 के बाद इसको काटने वाला कौन मिलेगा, 50, तो इसको लिखेंगे हम 50। तो देख रहे हैं कि 50 के भाजकों की संख्या है कितना, ये 50 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि भाजक की संख्या क्या होगा भाई, तो भाजक की संख्या बराबर हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसमें कोई पूछा है कि सम भाजक की संख्या बताओ, तो सम भाजक की संख्या हम निकालेंगे, तो सम भाजक की संख्या निकालेंगे। तो सम भाजक इसमें कौन कौन है, तो देख रहे हैं 2 सम है, एक 10 सम है और एक 50 सम है। तो 1 2 और 3 हुआ किस संख्या, सम भाजक संख्या। तीसरा इसमें क्या पूछेगा, विषम भाजक बताओ, तो विषम भाजक अगर पूछेगा तो विषम भाजक हुआ 1 2 और 3, विषम भाजक भी आपका कितना हुआ 3। अब इसमें बात रह गया कि इस क्वेश्चंस को आप पूछेंगे सर ये सब क्वेश्चन जो है 340 से 360 है, 160 है, 840 से 960 है, हम इसको इस तरीके से कैसे बना पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग बनेगा। तो इसको हम किस मदद से हल कर सकते हैं, तो पुनः हम देखते हैं 50 को अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अपने नियम के माध्यम से कि इसको हम किस तरीके से हल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 50 का गुणनखंड करेंगे, इसको छोटा छोटा बनाएंगे, छोटा छोटा टुकड़ा किस किस से कट रहा है। तो हम 50 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से ले जाएंगे, कितना बार में कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 50 25। अब इसमें आता है क्या कि 50 को 2 कटा 5 कटा और 5 कटा, मतलब 2 5 5 से कट रहा है। तो ये मतलब कि मेरा आंसर ये नहीं होगा सर ये 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, क्योंकि 2 5 के अलावा और कोई भी है जिसका नाम है 1 10 25 और 50 जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके बनाने के लिए अब हम कुछ नियम बता रहे हैं, उसको गौर से समझना है, देखना है और तुरंत इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये 2 कितना है आपके पास, 1 है तो 2 के पावर 1 कर देना है। 5 2 को दिखाई दे रहा है तो 2 को दिखाई दे रहा है, ये 5 के पावर 2। अब इसमें क्या होता है, जब आपको अगर भाजकों की संख्या निकालना होता है तो जो ये इसका पावर दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग घात बोलते हैं, जो इसका पावर दिखाई दे रहा है जिसको हम घात बोलते हैं, उस घात में हम 1 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं 1, तो 2 के पावर 1 है, मतलब इसका पावर 1 है, घात 1 है, तो 1 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। उसके बाद ये गुना है, गुना देंगे, इसका घात कितना है 2, तो जब इसका घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 + 1, या अब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 2 का 1 3, 3 दूनी 6। जो हम लोग बताए देखिए भाजक की संख्या बराबर 6 और यहाँ पर भी भाजक की संख्या बराबर 6, मतलब आपका मेन यही है गुणनखंड। इसको तोड़िए, इसे तोड़ने के बाद यहाँ से तीनों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दूसरा आ रहा है कि सम भाजक की संख्या सब 3 आप निकाले हैं, जो एकदम बेसिक है, जिसका सम भाजक की संख्या 3 निकाले हैं। आप नियम से बताइए कि सर सम भाजक की संख्या 3 कैसे होगा, तो सम भाजक की संख्या 3 होगा कैसे होगा, कि इसमें क्या होता है कि जो सम है, जो आपका आधार सम है उसके घात को कुछ नहीं करना, जो सम है, जो आपका आधार सम है उसके घात को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और जो विषम है उसमें आपका जो घात है उसमें 1 जोड़कर गुना करना है। तो सम भाजक की संख्या अगर हम निकालेंगे तो सम भाजक की संख्या बराबर हो जाएगा 1 को 1 छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है था सम है, और सम का घात कुछ भी हो
अगर समभाजक की संख्या निकालना हो तो उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है विषम, और विषम के पावर कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, गुना करेंगे 3। यहाँ पर क्या आ गया समभाजक की संख्या बराबर 3। अब यहाँ से कोई पूछेगा कि सर विषम भाजक की संख्या बताओ, तो विषम भाजक की संख्या निकालने का दो तरीका है। विषम भाजक अगर निकालना है तो विषम भाजक की संख्या निकालना है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो कि टोटल भाजक है 6, टोटल भाजक है 6 जिसमें से सम भाजक की संख्या है 3। क्या करना है, मुश्किल क्या है, 6 है टोटल, इसमें सम काटने वाला 3 है, तो विषम काटने वाला कितना हो जाएगा, तो 6 - 3 बराबर 3। अब यहाँ पर आ गया बात कि बोलोगे सर ये तो मान लीजिए कि विषम भाजक को निकालनी है, ये यहाँ टोटल हमारे पास काटने वाला 6 है, इसमें से जो 3 वो है वो सम है जो काटने वाला है, तो विषम भाजक की संख्या डायरेक्ट बता देंगे 6 में से 3 बराबर 3। लेकिन अगर बोलो कि नहीं सर थोड़ा सा नियम से इसको बनाकर दिखाओ ना, तो नियम से बनाएंगे तो बस ये कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है कि इसमें जो आपको 2 के पावर 1 है 5 के पावर 2 है, तो सम भाजक की संख्या निकालने के लिए इससे भी मतलब रखना है, इससे भी मतलब रखना है, लेकिन इस सम वाले को पावर से कोई मतलब नहीं रखता है, जो है वही रहेगा, विषम वाले को 1 जोड़कर गुना करते हैं आंसर आएगा। लेकिन अगर केवल विषम भाजक की संख्या निकालना हो तो केवल हमको विषम संख्या से मतलब रखना है, विषम संख्या से मतलब रखना है। तो विषम क्या है आपका 5, इसका पावर क्या है 2, कितना जोड़ना है हमको 1। क्या करेंगे विषम भाजक की संख्या बराबर, विषम भाजक के संख्या बराबर हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना 3। सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या को निकालने के लिए कुछ नोट्स दिए हैं। जैसे भाजकों की संख्या निकालना है तो नोट है कि कुल भाजक की संख्या प्राप्त करने के लिए, कुल भाजक की संख्या प्राप्त करने के लिए घात में 1 जोड़कर गुना कर दिया जाता है। इसके बाद आता है कि सम भाजक की संख्या निकालने के लिए नोट क्या दिया गया है, तो सम भाजक की संख्या प्राप्त करने के लिए सम आधार वाला घात को, सम आधार वाला घात को छोड़कर बाकी घात में 1 जोड़कर गुना किया जाता है। इसके बाद आया कि विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए लिखा गया है कि विषम भाजक की संख्या प्राप्त करने के लिए सम को छोड़कर विषम आधार वाला घात में 1 जोड़कर गुना किया जाता है। मतलब फिर से एक बार समझेंगे, जो हम बताएं कि 340 को पहले हम गुणनखंड बनाएंगे, गुणनखंड बनाने के लिए आधार और घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और जब आधार और घात के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप ये तीनों चीज प्राप्त कर सकते हो, भाजक की संख्या, सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या। और सम भाजक की संख्या निकालने के लिए पुनः एक बार फिर हम चलते हैं कि जो भी उसका घात होगा उसमें 1 जोड़कर और सबको आपस में गुना कर देंगे तो आपको भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को बारी-बारी से देखते हैं और इसको बारी-बारी से हल करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि भाजकों का योग, सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग। पुनः जो भी अगला जो आपका टॉपिक होगा सब पर डिपेंड है, अतः आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यहां पर हम देखते हैं कि अब हम इस नोट्स की मदद से ये जितने भी हमारे पास प्रश्न अवेलेबल है उसको हम लोग हल करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है 340। तो 340 है तो 340 का पहले हम गुणनखंड बनाएंगे, तोड़ेंगे इसको। 340 को तोड़ेंगे तो पहले जाएगा 2 से, तो 2 से जाएगा तो 170, 170 पुनः 2 से इसको भाग देंगे, जब तक 2 से कटेगा लेकर जाएंगे। 2 8 16 और 1 0 2 5 10, 3 जाएगा 5 से, 17 5 85। अब ये जब हम इसको अगर तोड़ लिए तो यहां से हम क्वेश्चन इसको बनाएंगे, और यहां पर है कि 2 आपके पास कितना है 2 को, तो 2 के पावर 2, 5 आपके पास 1 है तो 5 के पावर 1,
और 17 के पावर 1। अब ये सब करने के बाद यहां से हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम से पूछता है तो कोई एक ही पूछेगा, या तो भाजकों की संख्या पूछेगा, नहीं तो सम भाजक की संख्या पूछेगा, नहीं तो विषम भाजक की संख्या पूछेगा। अभी हम फिलहाल इसके मदद से तीनों क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो पहला हम लिखवाए हैं कि अगर भाजकों की संख्या निकालना हो, भाजक की संख्या अगर प्राप्त करना होगी, यहाँ 340 को कौन कौन भाग दे सकता है, भाग देने वाले लोग कितने हैं, कितने लोग जो है 340 को काट सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोले हैं कि कुल भाजकों की संख्या निकालना हो जिसमें सम भी शामिल है, विषम भी शामिल है। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लिखवाए हैं नोट में कि जो भी आपका घात होगा, जो भी आपका घात होगा उसमें एक एक जोड़कर और आपस में गुना कर दिया जाता है। तो आपका घात है 2 और 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 गुना, अगला घात है 1 तो 1 + 1 गुना, अगला घात है 1 + 1 2 × 1 3 1 1 2 1 1 2 गुना करेंगे 2 2 × 4 = 12, यानी कुल भाजकों की संख्या बराबर 12। अब यहां चलते हैं सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए। तो सम भाजक की संख्या निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला गया है कि जो जिसका आधार सम है उसके घात को कुछ नहीं करना है, उसके घात में कोई बदलाव नहीं करना है, घात को जैसा है वैसा लिख देना है। तो इसका घात कितना है 2, तो 2 लिख दिए, और इसका घात यानी कि पावर कितना है 1। बाकी जो विषम आधार वाला घात है उसको हम एक एक ऐड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 1 + 1 गुना 1 + 1, यानी हो जाएगा 2 गुना 1 1 2 गुना 1 1 2, 2 दूनी का 4 दूनी 8। मतलब ये हुआ कि अगर 340 को काटने वाले लोग हैं तो 12 लोग हैं जो इसको पूर्णतः काट सकते हैं, और इसमें सम वाले लोग कितने हैं तो 8 हैं। अगर कोई पूछेगा कि विषम वाले लोग कितने हैं तो कुछ नहीं करना है, आप लिख दोगे डायरेक्ट 12 - 8 बराबर कितना 4। लेकिन अगर बनाना हो तो इसको भी हम इस मदद से बना सकते हैं। विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए हम बताए हैं कि जो सम है उससे मतलब नहीं रखना है, जो सम है उससे मतलब नहीं रखना है। तो ये जो है बिल्कुल सम है, इस सम को मतलब नहीं रखना है। अब बच गए ये 5 और 17 जो विषम है। तो विषम आधार है 5, इसका घात कितना है 1, तो इसमें जोड़ेंगे 1 + 1 गुना 1 + 1 1 1 2 गुना 2 2 दूनी का 4, जो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 12 में से 8 घट गया, कितना हो गया 4। ये आपका इस क्वेश्चन का हल होगा। 340 को अगर तोड़ना है तो तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो भाजक कितने हैं भाई, इसको 340 को काटने वाले टोटल तो 340 को काटने वाले कुल है 12, जिसमें से सम भाजक की संख्या है 8 और विषम भाजक की संख्या कितनी है 4। 360 तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, हम बहुत सारा इसमें टॉपिक लेकर आएंगे, एक एक क्वेश्चन छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इस 360 है, 360 का हम निकालेंगे भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर भाजकों की संख्या, हमको तो ये पता चल गया कि कौन कौन भाग दे रहा है, कौन कौन भाग दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्स में जो होता है तो ये भी होता है कि सर जो जो भाग दे रहा है उसको जोड़ने पर क्या आएगा, योग। भाजकों का योग आता है, सम भाजकों का योग आता है, विषम भाजकों का योग आता है, भाजकों का गुणनफल भी आता है, सम भाजक के गुणनफल भी आता है और विषम भाजक के गुणनफल भी आता है। सारा चीज आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, अतः आप इस चैनल को लास्ट तक देखें और बने रहें। भाजकों की संख्या, जैसे दूसरा क्वेश्चन हो गया 360, तो 360 इसको हम तोड़ेंगे 2 से 180, 2 से जाएगा 90, पुनः 2 से तोड़ेंगे 45,
तीन पुनः इसको 3 से तोड़ेंगे 15, 3 से 5, इसको हम आधार घात के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां देख रहे हैं कि हमारे पास 2 को है 3 को है, लिख देंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। उसके बाद देख रहे हैं कि 3 हमारे पास कितना है भाई, तो 2 ये होगा, 3 कितना है 2 को, तो 3 के पावर 2, और 5 कितना है 1, 5 कितना है 1, तो हम लिखेंगे 5 के पावर 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो ये तो हमको करना है प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए, चाहे भाजक की संख्या निकालना हो या सम भाजक की संख्या निकालना हो या विषम भाजक की संख्या निकालना हो, इससे तो आप बच नहीं सकते हो। या आपको भाजकों का योग निकालना हो या सम भाजकों का योग निकालना हो या विषम भाजकों का योग निकालना हो, इससे तो आप बच नहीं सकते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, जिसके हम बोलते हैं 2 के घात 3, 3 के घात 2, 5 के घात 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा पहला कि सर जब 360 को आप तोड़ लिए, आप ये बताओ कि इसमें भाजक की संख्या क्या होगा, कितने हैं जो इसको भाग दे सकते हैं। तो आप ये मत बोलोगे सर 2 और 3 और 5 केवल भाग देगा, नहीं, 2 3 5 के अलावा भी कोई और है जो हम आपको बेसिक बताए हैं, जो हम लोग उतना तोड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको हम नियम में बता रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या करेंगे, भाजकों की संख्या निकालने के लिए, तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए पुनः हम एक बार रिपीट कर दें कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी घात होगा उसमें एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। तो भाजकों की संख्या देख रहे हैं, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है और इसका घात कितना है 1 है। तो ये 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, तो हम लिखेंगे यहां पर डायरेक्ट 4 गुना 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, हम लिख देंगे 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, तो हम यहां पर लिख देंगे 2। अब इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, मतलब यह हुआ कि 360 को 24 आदमी काट सकता है, 360 को 24 है जो काट सकता है, 24 वो लोग हैं जो 360 को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि सर 24 लोग में से सम भाजक की संख्या क्या है, आप ये भी बताइए कि ठीक है हमको ये पता चल गया कि 360 को काटने वाले 24 आदमी हैं, लेकिन इस 24 आदमी में से सम वाले लोग कितने हैं, तो हम सम वाले लोगों को भी बताएंगे सम वाले लोग कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक नियम दिए हैं कि अगर सम भाजक की संख्या निकालना हो तो जो सम आधार है उसके घात को कोई चेंजिंग नहीं करना, और इसका घात है 3 और 3 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें पुनः वही काम करना है कि एक एक जोड़कर गुना कर देना। तो 2 आए 3 और ये 1 और 1 2, इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 36 18, मतलब हमको ये दो चीज पता चला। 360 के बारे में ये पता चला कि इसको काटने वाले टोटल 24 लोग हैं, जिसमें से 18 लोग सम हैं जो काट सकते हैं। तो आप कोई पूछेगा कि सर विषम वाला भी बता दीजिए ना, विषम भाजक की संख्या क्या होगा, तो अब सिंपल है, यहां से कोई भी समझ सकता है कि सर टोटल काटने वाले लोग 24 है और सम भाजक हमारा 18 है, तो विषम कितना हो सकता है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि सर 24 में से अगर 18 हटा दें तो हो सकता है, तो 24 में से अगर 18 हटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि 6 लोग ऐसे हैं जो विषम है और 360 क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। अगर इसको नियम से देखोगे तो नोट लिखवाए हैं कि अगर विषम भाजक की संख्या निकालना हो, अगर विषम भाजक की संख्या निकालना हो तो सम आधार वालों को छोड़ देना है, उसके बाद जो विषम है उसमें पुनः एक एक जोड़कर वही काम करेंगे, गुना करेंगे। तो यहां पर देखो तो 2 + 1 गुना 1 + 1, मतलब ये हुआ कि 2 1 3 और 1 1 2, 3 दूनी 6, जो हमको पहले से भी प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 160, फिर वही चीज बार बार 160 है और 160 के भाजकों की संख्या क्या है,
समभाजकों की संख्या क्या है, विषम भाजकों की संख्या क्या है। फिर समझने का प्रयास करें जिनको समझ में नहीं आ रहा है। 160 के भाजकों की संख्या क्या है, समभाजकों की संख्या क्या है, विषम भाजकों की संख्या क्या है। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि 160 को तोड़ेंगे हम, 2 से जाएगा 80, 2 से जाएगा 40, फिर 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। इसके बाद क्या करना है, इसको आधार और घात के रूप में कन्वर्ट करना है। हमारे पास 2 कितना है, 1 2 3 4 और 5, तो लिखेंगे 2 के पावर 5 गुना 5 कितना है हमारे पास 1, तो 5 1 है तो 5 के पावर 1। इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि अब हमको आंसर देना है। अब पहला है कि भाजकों की संख्या क्या है। हम पुनः बताए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम बताए हैं कि जो भी आपका आधार और घात बन रहा है, तो घात में जिसको हम पावर बोलते हैं, पावर में 1 जोड़कर गुना करना है। तो पावर इसका कितना है 5, तो लिखेंगे 5 और 1 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और गुना करेंगे फिर 1 + 1, 5 1 6 गुना 2, 6 दूनी 12, यानी कि टोटल भाजकों की संख्या कितना है 12। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 160 को 12 आदमी जो है भाग दे सकते हैं। 160 काटे वाला टोटल 12 लोग हैं। कितने लोग हैं 12। तो एक लड़के का सवाल है कि सर टोटल तो 12 लोग हैं, उसमें से सम वाले लोग कितने हैं। तो सम वाले लोग को भी पहचान कर लेंगे कि हाँ भाई 12 लोग तो हमारे पास अवेलेबल हैं जो 160 को काट सकते हैं, लेकिन इसमें से सम वाले लोग कितने हैं। तो सम वाले लोग की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या बताए हैं हम। तो बताया गया है कि सम वाले लोग की संख्या निकालने के लिए सम आधार वाला जो घात होगा उसको जस्ट 10 लिख देना है। तो यहां लिखेंगे 5 गुना, उसके बाद बोलेंगे जो बचेगा शेष उसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। जो जोड़ते आ रहे हैं उसको जोड़ना ही है। तो 1 और 1 + 1 मतलब ये हुआ 5 गुना 2, 5 गुनी 10। यहां पर देख रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि सम भाजक वाले संख्या बताइए सर, तो सम भाजक जो है हमारे पास टोटल 10 है। सम भाजक की संख्या कितना मिला 10। अब आ गया विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए। तो विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए हमको करना क्या है, तो विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए हमको ये करना है कि हमको तो पता चल गया है कि हमारे पास टोटल काटने वाला 12 लोग है, जो हमारे से सम 10 है। टोटल हमारे पास काटने वाले कितने लोग हैं 12, जिसमें से सम कितने हैं 10। जो सम लोग हैं जो काटने वाले हैं सम में वो 10 लोग हैं। तो विषम वाले लोग कितने हैं, तो विषम वाले हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, तो आप हल करोगे तो 12 - 10 = 2। या इसको एक ऐसे तरीके से भी बना सकते हो कि जब विषम वाले की संख्या निकालना हो, जब आपका विषम भाजक वाली संख्या निकालना हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो सर 12 टोटल हमारे पास है काटने वाले और उसमें से 10 है सम लोग जो काट सकते हैं। तो विषम वाला हो जाएंगे कितने, तो 12 - 10 = 2। अगर हम नियम से बनाएंगे तो हम क्या बोले हैं कि जो सम वाले लोग हैं, जो सम है आधार, उसको कुछ करना ही नहीं, उसको छोड़ देना है। बाकी जो विषम है उसका पावर कितना है 1, तो लिखेंगे 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना हो गया 2। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाजकों की योग क्या होगा। ये टोटल जो भाजक 12 निकाले हैं उसको जोड़ने पर कितना आएगा, उसमें से सम को जोड़ने पर कितना आएगा और विषम को जोड़ने पर कितना आएगा। उसके बाद अगले जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे भाजकों का गुणनफल, सम भाजकों का गुणनफल, विषम भाजकों का गुणनफल। इसी बेस पर आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है और 2 क्वेश्चन और आप लोग को बता दे रहे हैं 7 945 8 225। ये सारे क्वेश्चंस को बनाएं और बनाने के बाद कमेंट्स करें और उस कमेंट्स में अपना आंसर जो भी हो आप भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, और जितना लोग लाइक कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। धन्यवाद।